हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रा एंड वेलकम टू सर्विस नाउ केटी। आज का हमारा सिनेरियो है कि रिक्वेस्टेड फोर वेरिएबल में, यानी कि इस फील्ड में हम जो भी यूजर सेलेक्ट करें वो यूजर किस किस ग्रुप का पार्ट है वो यहाँ पे हमें विजुअल हो। ठीक है, जैसे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आप देख पा रहे हैं, ये एक ग्रुप का मेंबर है, टीम डेवलपमेंट कोड रिव्यू। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टीम डेवलपमेंट कोड रिव्यू आपका आ चुका है और इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे ये ऑटो पॉपुलेट भी हो रहा है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जैसे ही आप फॉर्म को लोड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने सिनेरियो में देखा था, वहां दो फील्ड हैं, एक में तो हम यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरे में ऑटोमेटिकली वहां पे ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप का यूजर मेंबर है। ठीक है, तो पहला फील्ड है, इसका टाइप लेते हैं हम रेफरेंस। रेफरेंस क्यों ले रहे हैं? जिससे कि जो यूजर टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स वहां पे शो हो सकें, यानी कि कोई भी यूजर हम वहां से सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, इसका नेम रख दिया मैंने रिक्वेस्टेड फॉर। टेबल में यहाँ चूज करूंगा sys अंडरस्कोर यूजर, क्योंकि जितने भी अपने यूजर होते हैं इंस्टेंस में वो sys अंडरस्कोर यूजर टेबल में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा sys अंडरस्कोर यूजर यूजर टेबल। यहाँ मैं एक सिंपल रेफरेंस क्वालिफायर ले रहा हूँ। ये रेफरेंस क्वालिफायर होता क्या है? रेफरेंस क्वालिफायर एक तरीके का फिल्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो क्या ले रहा हूँ, फिल्टर एक्टिव इक्वल टू ट्रू, यानी कि यहां से हम इस फील्ड से केवल उन यूजर को सिलेक्ट कर पाए जो एक्टिव ट्रू हो। सबमिट कर देना। अब हम एक दूसरा फील्ड बनाएंगे, इसका हम टाइप लेंगे लिस्ट कलेक्टर। लिस्ट कलेक्टर क्यों ले रहे हैं? लिस्ट कलेक्टर में क्या होता है कि हम एक साथ कई वैल्यूज को एट ए टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे रिकॉर्ड हम यहाँ देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर रख दिया वो 200 रख दिया। 200 का मतलब क्या है? जो 100 वाला ऑर्डर है जिसका, वो ऊपर फील्ड दिखेगा फॉर्म में, और जितने ऑर्डर बढ़ते जाएंगे वो उसी क्रम में आपके फॉर्म में दिखते रहेंगे। ठीक है, सिलेक्ट ए ग्रुप। ठीक है, इसका नेम रख दिया सिलेक्ट ए ग्रुप। अब यहाँ जो टेबल है, जैसे कि हमने यूजर टेबल सेलेक्ट किया था वहां, लेकिन यहाँ ग्रुप होने के बावजूद भी हम ग्रुप टेबल सेलेक्ट नहीं करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि जो ग्रुप टेबल है उसमें ये रिलेशन आपका शो नहीं होता है कि कौन सा यूजर किस ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके लिए एक अपना दूसरा टेबल होता है जो यूजर और ग्रुप दोनों का रिलेशन दिखाता है, वो है sys अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर जीआर मेंबर। एक बार वो टेबल मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ दो फील्ड हैं, एक अपना ग्रुप को दिखाता है, दूसरा अपना यूजर को। तो यहाँ एक मैं फिल्टर ले रहा हूँ, यूजर इज ITIL, मैं रन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो यूजर ITIL है वो 5 ग्रुप का मेंबर है: नेटवर्क, डेटाबेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विस डेस्क। ठीक है, तो इस टेबल में हम जितने भी यूजर और ग्रुप के रिलेशंस हैं उनको देख सकते हैं कि कौन सा यूजर किस ग्रुप का पार्ट है या किस ग्रुप में कौन कौन से यूजर हैं। यदि ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो हमेशा इस टेबल को आपको चूज करना है। ठीक है, मैं ये टेबल सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ हम रेफरेंस क्वालिफायर में क्या कोड लिखेंगे उससे पहले एक मैं छोटी सी चीज यहाँ लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि वो रेफरेंस क्वालिफायर या स्क्रिप्ट हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम गए ग्रुप मेंबर टेबल में। तो यहाँ क्या है कि ऑलरेडी हमने एक फिल्टर लिया हुआ है कि यूजर इक्वल टू ITIL यूजर। जैसे आपको इस पर राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी क्वेरी का ऑप्शन आता है, आपको क्वेरी को कॉपी कर लेना है, यहाँ आपको पेस्ट कर देना हो। तो ये आपका अभी हार्ड कोडेड हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो यूजर है वो ये है
और इस कंडीशन को मैट करने वाला, जैसे इसको हमने रन कर दिया तो 5 आपको रिकॉर्ड दिखाएगा इस फील्ड में। किस फील्ड में? जो लिस्ट कलेक्टर फील्ड हम बना रहे हैं, इसका नेम क्या है? सिलेक्टिव ग्रुप। ठीक है, ऑन द कैटलॉग आइटम। मैं इसको एक बार सेव करता हूं। इसको डायनेमिक हम बनाएंगे, लेकिन मैं हार्ड कोड करके जिससे समझने के लिए आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, आई बटन पे क्लिक करके जो कैटलॉग आइटम के सामने आई है, मैं इस कैटलॉग आइटम को न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं। मैं कैटलॉग आइटम कैसे काम कर रहा है इसको देखने के लिए ट्राइड पे क्लिक करता हूं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक रेफरेंस क्वालिफायर लिया कि यूजर इक्वल टू आईटीएल यूजर। ठीक है, उसका सिस आईडी, यानी कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट, यूजर इक्वल टू उस यूजर का सिस आईडी। ठीक है, जो 5 ग्रुप हैं, जो ये 5 ग्रुप हैं, इनके सिस आईडी हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन हमें सिस आईडी ना शो करके उसके नेम को शो करना है। ठीक है, यानी कि ग्रुप्स के नेम को शो करना है। तो इसके लिए हमें टेबल्स में जाना है। तो आप देख रहे हैं सिस्टम डेफिनेशन के अंदर टेबल, यहाँ जितने भी टेबल्स हम क्रिएट करते हैं उनके रिकॉर्ड सेव होते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपके 5374 ये टेबल्स हैं। ठीक है, अब हमें कौन सा टेबल सर्च करना है? सिस अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर जीआर मेंबर। इसको हमें ओपन कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस जीआर मेंबर टेबल पे ये 8 आपके फील्ड्स हैं, 8 आपके फील्ड्स हैं, राइट। सभी में आप देखेंगे डिस्प्ले जो है सभी का फॉल्स है, इस वजह से वहां पे हमें सिस आईडी शो हो रहा है। ठीक है, तो हमें ग्रुप का नेम दिखाना है, राइट। तो ग्रुप फील्ड को जो डिस्प्ले है ये वाला, राइट, इसके चेक बॉक्स को आपको ट्रू कर देना है और आप सेव कर देना है। ठीक है, सेव होने के बाद में आप इस कैटलॉग आइटम के जो राइट हमने किया हुआ है इसको आपको रिफ्रेश करना है। तो आप यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे जो ग्रुप के नेम है वो विजुअल होने लग गए हैं। अब हमें सिस आईडी नहीं शो हो रहा है। ठीक, अब हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि ये जो रिक्वेस्टेड फॉर हम चूज करें उसी के बिहाफ पे ये आपका चेंज हो जाए, यानी कि जो यूजर यहाँ पे हम सेलेक्ट करें वो यूजर किस किस ग्रुप का मेंबर है वो ही केवल यहाँ पे विजिबल हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसको जो रेफरेंस क्वालिफायर हमने लिया हुआ है इसको हमें डायनेमिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डायनेमिक बनाने के लिए क्या है कि आप इसको एज इट इज जैसा है ना वैसा ही हम रहने देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा समझ में आए। सबसे पहले आपको क्या है डायनेमिक बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट वर्ड ऐड करना होता है, उसके बाद में कॉलन देना है आपको। अब जो यूजर है, ठीक है, यूजर अभी तो ये क्या है हार्ड कोडेड है, लेकिन हमें कहां से पिक करना है? यहां से पिक करना है रिक्वेस्टेड फोर से, राइट। और रिक्वेस्टेड फोर ऑलरेडी क्या है यहाँ पे एक रेफरेंस फील्ड है। यदि रेफरेंस फील्ड को हम करंट डॉट वेरिएबल्स डॉट जो रिक्वेस्टेड फोर जो वेरिएबल है उसका नेम से लेते हैं, तो रेफरेंस फील्ड है यदि, तो वो सिसाइडी पास करता है आपका। तो सेम हमारा रिक्वायरमेंट भी क्या है कि यहाँ पे हमें सिसाइडी पास कराना है, लेकिन सिसाइडी किसका पास कराना है? जो यहाँ पे हम रिक्वेस्टेड फोर सेलेक्ट करते हैं उसके उसका सिसाइडी। ठीक है, तो आपको इसको रिमूव कर देना है। यूजर और जो इक्वल टू है उसको एक जो कोटेशन मार्क है उसमें आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको रखना है प्लस करंट डॉट वेरिएबल्स। करंट डॉट वेरिएबल्स क्यों ले रहे हैं हम? ये करंट डॉट वेरिएबल्स क्या है कि जो कैटलॉग आइटम पे जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनकी वैल्यूज को गेट करने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, अब जो रिक्वेस्टेड फॉर वेरिएबल है इसका बैकएंड नेम क्या है उसकी हमें जरूरत होगी। तो हम चलते हैं कैटलॉग आइटम पर। रिक्वेस्टेड फॉर जो वेरिएबल है उसका बैकएंड नेम है रिक्वेस्टेड अंडरस्कोर फोर। इसको हमें कॉपी कर लेना है और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में हमें एक सेमीकोलन देना है और आपको सेव कर देना है। तो यहाँ जैसे अभी हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है क्योंकि रिक्वेस्टेड फॉर अभी आपका एम्प्टी है।
यहाँ पे मैं ITIL यूजर सेलेक्ट करता हूँ, ITIL यूजर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 5 ग्रुप हैं जिनका ITIL यूजर मेंबर है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप मल्टीपल भी यहाँ से चूज कर सकते हैं लिस्ट कलेक्टर का, ये आपका फायदा है। जो जो ग्रुप आप यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे वो आपके यहाँ पे विजिबल नहीं होंगे। दूसरा मेंबर से हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे हम तो आ जाएगा ITSM ऐप टाइप, यानी कि ये केवल इसी ग्रुप का पार्ट है। लेकिन अभी क्या है, जैसे हम इस फॉर्म को लोड कर रहे हैं, राइट, तो रिक्वेस्टेड फॉर क्या है ना, ऑटो पॉपुलेट हो जाना चाहिए। यानी कि जो करंट लॉगिन यूजर है, जैसे करंट लॉगिन यूजर यहाँ सिस्टम एडमिन है, तो ये आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो रिक्वेस्टेड फॉर वेरिएबल है उसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद उसकी डिफॉल्ट वैल्यू में जाना है। यहाँ पे केवल आपको एक लाइन ऐड कर देनी है, जावा स्क्रिप्ट कॉलन GS डॉट गेट यूजर ID और पैरेंथिस लगा देने हैं, ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद में आपको सेव कर देना है। हम एक बार टेस्ट करते हैं। फॉर्म को हमें रिलोड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो करंट लॉगिन यूजर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, ये आपका ऑटो पॉपुलेट हो गया है, राइट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये किस ग्रुप का पार्ट है, टीम डेवलपमेंट कोड रिव्यू, ठीक है। ये ग्रुप भी आपका यहाँ पे विजिबल हो गया है, ठीक है। दूसरा यूजर जैसे चेंज कर रहा हूँ, एक चीज आपने शायद नोटिस नहीं की लेकिन मैंने वो चीजें नोटिस की है। अब यहाँ जैसे मैं यूजर सर्च कर रहा हूँ, आरोन भी, ओके, इसको मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ, राइट, तो यहाँ से ये जो ऑटोमेटिक जो पिछली बार हमने सिलेक्ट किए थे वो हट नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो ये रिमूव हो जाने चाहिए यहाँ से। तो इसके लिए हम एक छोटा सा क्लाइंट स्क्रिप्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो उसका नेम जो मैं ले रहा हूँ, क्लियर सिलेक्टेड ग्रुप वैल्यू, ठीक है। और इसको, ये जो UI टैप है सब पे काम करना चाहिए, चाहे वो डेस्कटॉप हो या आपका मोबाइल हो, ठीक है। अब इसका टाइप क्या रहेगा, इसका टाइप रहेगा ऑन चेंज। ऑन चेंज क्यों रहेगा, कि जैसे ही हम यहाँ से रिक्वेस्टेड फॉर चेंज कर रहे हैं तो ये आपका रिमूव हो जाना चाहिए, यानी कि ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए जो भी हमने वैल्यूज यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। तो इसका टाइप में रख रहा हूँ ऑन चेंज। किस वेरिएबल के चेंज होने पे क्लियर होना चाहिए, रिक्वेस्टेड फॉर, तो रिक्वेस्टेड फॉर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मुझे सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है, g_form। g_form क्या है यहाँ पे, ये API है, राइट, क्लाइंट साइड API है, ठीक है। डॉट क्लियर वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो फॉर्मेट रहता है वो हमें, जो कोटेशन मार्क है उसके अंदर हमें फील्ड का नेम लिखना है जो हमें क्लियर करना है। तो यहाँ पे कौन सा फील्ड हमें क्लियर करना है, सिलेक्टिव ग्रुप। इसका बैकएंड नेम क्या है, इसका बैकएंड नेम है select underscore it underscore group, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे लिख देना सिंपली और हमें सेव कर देना है, ठीक है। इसको टेस्ट करने के लिए वन टाइम हमें इसको रिफ्रेश करना है। तो जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टीम डेवलपमेंट। अब मैं इसको चेंज करके टेस्ट करता हूँ। जैसे मैं ITIL यूजर के लिए यहाँ पे ग्रुप चूज करना चाहता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट किया आप देख रहे हैं ये आपका क्लियर हो गई फील्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका सिनेरियो बिल्कुल अचीव हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।